हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सभी। और थंबनेल देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मेरे जॉब के बारे में। तो वो बात सही है। अगर मैं अभी का सिचुएशन बता दूं, जितना मैं खुश नहीं हूँ रिजल्ट के आने से, जितना मैं खुश नहीं हुई उससे ज़्यादा अभी मैं दुखी हूँ। और फौजी साहब का भी वही हाल है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन है। ऐसा क्यों, वो सब मैं बताऊँगी बाद में, क्योंकि अभी तो मैं जल्दी जल्दी से खाना बना रही हूँ। आज मेरा सब्जी भी जल गया उस चक्कर में, वो टेंशन की वजह से यहाँ बातें वहाँ बातें कर रही हूँ। क्या निष्कर्ष पे हम लोग निकलते हैं वही सब सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है मुझे। और अभी मैं ना ब्रोकली, मशरूम, मटर, कैप्सिकम वगैरह को मैरिनेट करके उसको फ्राई कर रही थी। और उधर चले गई बातें करने के लिए, इस चक्कर में वो जल भी गया। ये नीचे से जल चुका है, ऐसे उतना नहीं, स्वाद बेकार नहीं लगेगा, पर नीचे से थोड़ा लग गया था। इधर मैं प्याज भून रही हूँ। प्याज पक चुके हैं। अब इसमें मैं डाल देती हूँ टोमेटो, अदरक, लहसुन ग्राइंड करके जो मम्मी रखी थी, इसको चला लेती हूँ। और थोड़ा मैं इसमें नमक डालूंगी। जब तक टोमेटो पक रहे हैं मैं इधर पूरे किचन को साफ कर लेती हूँ। देखिए कितना ज़्यादा मैसी हो रखा है। मैं जब किचन में आऊँ ना तो ऐसा होना एकदम से लाजमी है, होता ही है। किचन हो गया है इस पूरा सेट, मतलब फुर्ती तो है मुझे, तुरंत से हो जाता है। और इधर मेरे टोमेटो के पानी भी सूख गए हैं, ये भी तेल छोड़ दिए हैं। अब इसमें मैं डाल देती हूँ मसाले। तो मसाले को मैं इधर ना भिगो करके रख दी थी 10 मिनट पहले ही। अब भिगो कर रखने के बाद ना अच्छा हो जाता है। बस मैं पानी थोड़ा ज़्यादा डाल दी थी, तो मुझे ना इसको सुखाने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब तो फौजी साहब भी ड्यूटी ज्वाइन कर लिए, बहुत दिनों के बाद ड्यूटी ज्वाइन किए हैं। 1 महीने तो उधर लिए थे घर जाने के लिए, और फिर इधर 15 दिन का, तो 45 दिन के बाद फौजी साहब ड्यूटी ज्वाइन किए हैं। और अभी आ गए हैं ड्यूटी से। कृषि को दूध पिला रहे थे, उनको भी भूख लगी है, तो मैं सोची चलो जल्दी जल्दी बनाती हैं। ऐसे तो मम्मी ही बनाती है खाना वगैरह अधिकतर, पर कुछ कुछ चीज़ें होता है कि मैं ही बनाती हूँ। मसाले भी अब पक गए हैं। देखिए तेल सेपरेट कर दिए हैं अच्छे से। कोई भी सब्जी बनाओ तेल सेपरेट जब हो जाए कर दे मसाले तो अच्छी लगती है। इसको भी डाल दिया है। अब इसको मैं थोड़ा भूनती हूँ धीमी आंच पर। और आज मुझे ना पकौड़े खाने का मन कर रहा है अभी, तो मैं प्याज मिर्च उधर गिर भी गया, मिर्च काट कर रखी हूँ और थोड़ा मैं पकौड़े बना लेती हूँ। बेसन में कम डाली हूँ, प्याज है और हरी मिर्च है, और मसाले भी मैं कम डाली हूँ। इस टाइप के पकौड़े ना घर में सभी को पसंद है। किसी भी तरह के पकौड़े और भजिया में ना सोडा डाल देने के बाद तेल बहुत ज़्यादा सोखते हैं। अगर ऐसे बनाते हैं तो तेल नहीं सोखते हैं। अब सब्जी भी मेरा ऑलमोस्ट रेडी है। थोड़ा मैं और पकने देती हूँ, गर्म पानी डाली ना तो इसलिए बहुत जल्दी खौलने लगे। अब इसको भी मैं थोड़ा पलटाती हूँ। एक साइड तो मैं पलटा दी हूँ, अब दोबारा से भी पलटाती हूँ। बस लास्ट में मैं इसमें डाल देती हूँ धनिया पत्ती। आज तो कृषि गए नींद का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कितना बजे सोया है? अभी 3 बज गए हैं। 3 बज गए ना, 3 से ज़्यादा हो रहा है। और 12 बजे ही ये लड़का सोया है। ऐसे खिलौने भी खेलते खेलते ही ये लड़का सोया है। आज तो इनके आने के बाद उठा भी नहीं है, एक बार सोए सोए ही दूध भी पी लिया। उठ गया कृषि। देखिए सीधे उठते हैं एकदम कैमरे को ही देख रहा है। क्या है तो नहीं बेटा, देखो 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 देखो। कृषि को गैस बाहर का ये वो बहुत अच्छा लगता है देखने में। मम्मी कभी कभी इसे ना नीचे घुमाने के लिए लेके चले जाती है। अभी मैं आई थी इधर ही, मेरे बालकनी में चेयर भी लगा हुआ है, तो इधर ही आई थी कृषि को लेकर के। इसको अच्छा लग रहा था इधर उधर देखना। मम्मी आ गई है तो इधर देख रहा है। पूरा बिल्डिंग्स वगैरह यहाँ के बड़े बड़े हैं ना, तो वो सब देखते रहता है। नीचे बच्चे जो रहते हैं उसको देखते रहता है। ये ऐसे बोलेगा ये। इसके सामने वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है, एकदम फ़ोन छीनते रहता है। देखिए एकदम फ़ोन इसको लेकर के क्या करना है पता नहीं। वो तो अच्छा है मैं इसको फ़ोन चलाने नहीं देती हूँ, मतलब देखने नहीं देती हूँ। अभी तो चला नहीं पाएगा, नहीं तो एकदम से फ़ोन में बहुत एक्सपर्ट है, फ़ोन के मामले में। फौजी साहब तो चले ही गए ड्यूटी के लिए। देखिए हमारी बालकनी में ना मतलब एक बहुत ही अच्छा ये कपड़ा सुखाने के लिए लगा है। मैं पहले कभी नहीं दिखाई थी। जब कृषि जब डिलीवरी होने वाली थी ना, जब मैं हॉस्पिटल में थी तभी लगा था। ऊपर देखिए कपड़ा सुखाने के लिए है ये। और इधर डोरी है, पीछे डोरी लगा हुआ था, अभी एक इधर है, 3 इधर है। तो इसमें कपड़ा सुखाओ आराम से, ऊपर नीचे करो ये डोरी और पीछे ऐसे बांध दो। नानी के पास बहुत खुश रहता है। कृषि क्या कर रहे हो? बहुत दिन से एलोवेरा में पानी भी नहीं दिए हैं, तो ये भी थोड़ा येलो ही सो रखा है।
शाम तो हो गई है, अभी कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा। इधर थोड़ा लेट से अंधेरा होता है। अभी फौजी साहब आए थे और इसके बाद चले गए वो राशन लेने के लिए। ऐसे राशन तो अभी नहीं मिल रहा है, पर कुछ कुछ महीने के बाद ना इनको मसाले वगैरह मिलते हैं, खड़े मसाले वो सब मिलते हैं, तो वो सब लाने के लिए अभी गए हैं। और मैं जॉब के बारे में उस टाइम बात कर रही थी, तो मैं अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ और फौजी साहब का भी वही हाल है। कंफ्यूज है हम दोनों कि क्या करें क्या नहीं करें। 3 बार मेरा टिकट कैंसिल हो चुका है। टिकट किए, टिकट कैंसिल हो गया। उसका तो मतलब टिकट कैंसिल करने के बाद भी तो पूरा पैसे लौटाते नहीं है ना, तो वो सब हो रहा है। और आज फिर दोपहर में टिकट किए हैं कि मुझे कम से कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। जॉब करे ना करे वो बाद का बात है। बिहार में ऐसा है कि 2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल ऐसे करके ना मतलब वैकेंसी आते रहती है। कभी कॉन्ट्रैक्ट वाली, कभी परमानेंट वाली, कभी एएनएम परमानेंट, कभी एएनएम कॉन्ट्रैक्ट, कभी जीएनएम, कभी जीएनएम कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे करके आते रहती है। और इसके बाद मैं सुन रही हूँ कि फिर से परमानेंट वैकेंसी निकलने वाली है। तो मैं सोच रही हूँ ये छोड़ करके वो वाला करूँ। तो इसलिए हम लोग कंफ्यूज है, क्योंकि अभी ना कृषि बहुत छोटा है, अभी तो 4 मंथ का है ही, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी उसे। उसके पास पापा भी नहीं रहेंगे, मम्मी भी ड्यूटी करेगी, तो फिर मेंटली बच्चा मतलब कैसे स्ट्रांग होगा, मैं ये सोचती हूँ। ऐसे अगर ये सब परमानेंट वैकेंसी रहती तो इतना एक्सक्यूज देने का कोई ज़रूरत नहीं था, तब तो मैं करती ही। पर ये है कि इसकी सैलरी भी कम है और भाग दौड़ बहुत है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सोच रहे हैं कि छोड़ ही देते हैं। ऐसे सैलरी बढ़ने का तो हर साल बढ़ती ही है, ऐसा नहीं है, पर परमानेंट से इसकी सैलरी कम होती है। पर ये भी बात है कि है तो जॉब सरकारी जॉब का बात ही अलग होता है। और फौजी साहब सोच रहे हैं कि आप पढ़ाई में भी अच्छे हो तो आपसे निकल जाएगा, आगे कोई भी वैकेंसी आएगी वो आपसे निकल जाएगा, आप छोड़ दो, ये वाले छोड़ दो। अभी कृषि बहुत छोटा है और उनका है कि अभी मैं उनके पास रह रही हूँ, कृषि भी उनके पास बड़ा हो रहा है, तो थोड़ा वो इमोशनल हो रहे हैं, बस ये सोच करके। बाकी ऐसा नहीं कि वो जॉब करने देना नहीं चाहते हैं। मैं अभी जीएनएम की पढ़ाई कर रही हूँ, तो फिर इसलिए तो बढ़ा रहे हैं ना, जॉब के लिए ही। परसों ही मेरे रिजल्ट आए हैं और परसों से हम दोनों परेशान हैं। अभी मैं पूरे अपने फ्रेंड्स सर्कल में बात की, तो वो लोग तो सभी बोल रहे हैं कि करो, जॉब अच्छा है, मतलब टाइम दे पाओगी, ऐसा भी नहीं है कि टाइम, नाइट ड्यूटी तो होती नहीं है इसमें, तो टाइम दे पाओगी कृषि को भी। तो बस गए, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। पापा तो बोल रहे कर लेने के लिए, क्योंकि उनका भी है ना पढ़ाई लिखाई, तो फिर किस लिए पढ़ाई। ये एएनएम मैं ना शादी से पहले की थी, 2018 से 20 का सेशन ही था मेरा, तो मेरा 24 में शादी हुआ है और अभी मैं जीएनएम कर रही हूँ। ऐसे मेरे पास ऑप्शन बहुत है, अगर मैं अभी ये कॉन्ट्रैक्ट वाला छोड़ देती हूँ तो एएनएम की परमानेंट वैकेंसी भी आएगी, तो उसमें भी मैं फॉर्म भर सकती हूँ, और इसके बाद फिर जीएनएम भी आएगी। अभी मैं जीएनएम कर रही हूँ, इस साल मेरे जीएनएम भी कंप्लीट है, और बिहार में जीएनएम की सैलरी बहुत होती है। अभी तो मैं सुनी हूँ 80,000 से शुरू ही होती है, फर्स्ट मंथ से ही है, 70-80 ऐसे ही कुछ होता है। और मैं इसलिए भी इतना सोच रही हूँ ना, क्योंकि ऑप्शन मेरे पास बहुत है। एक तो 2-2 डिग्री का ऑप्शन है, एएनएम जीएनएम, और दूसरा वैकेंसी आते रहती है। 1-2 साल का कृषि हो जाएगा ना, तो मैं फ्री हो जाऊंगी बिल्कुल। वो कम से कम खाना खाने लगेगा ना, तो मैं फ्री हो जाऊंगी। अभी तो वो दूध भी जब सोता है तब पीता है, उसके तो बहुत नखरे हैं। मुझे जॉब करनी है तो नर्सिंग की ही करनी है, क्योंकि यही मेरा जम गया है। अगर मुझे दूसरा कुछ करना होता ना, तो मैं आगे कुछ तैयारी करती, क्योंकि इसमें बहुत आराम भी है, प्लस सैलरी भी बहुत मिलती है बिहार में। तो बस गाइस, मैं यही सोच रही हूँ कि परमानेंट वैकेंसी, मैं सुन रही हूँ यूट्यूब पे तो बहुत आ रहा है कि हाँ वैकेंसी आने वाली है, और क्लासेस भी चल रहे हैं, तो उसी का मैं क्लास करूँ, तैयारी करूँ, और इसको छोड़ दूँ, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप लोग भी बताइएगा। कृषि में जितना ज़्यादा बदमाशी करता है ना, अभी मेरे नोज पिन को नोच लिया, मतलब इतना दर्द किया ना मुझे। मैं गाइस बोली थी ना मसाले वगैरह आज मिलेंगे इनको, मतलब मिलने थे, तो इन्होंने 1 केजी ये ले लिया जीरा। इसमें यही सब कुछ मिला के लिया, देखो क्या है, अच्छा खड़े मसाले। एक ये है कश्मीरी चिली, ये तो पिछले मंथ भी लाए थे ना, वो रखा ही हुआ है। इसमें है दालचीनी और लहसुन और सूखी मिर्च, इलायची, गोलकी मिर्च और लौंग वगैरह, और जीरा का इन्होंने 1 पैकेट ही ले लिया, 1 केजी का। कृषि बेबी भी गई इधर ही मस्त खेल रहा है, और अब मैं चलती हूँ किचन, देखती हूँ मम्मी क्या कर रही है। इसका ना बल्ब बंद हो जाता है बार बार। और मम्मी गई आज बना रही है मेरा फेवरेट जंगली सब्जी। मैं एक दिन शेयर की थी पिछले व्लॉग में शायद, मम्मी हाँ इसका नाम है खमड़ हुआ।
हम लोग खमरवा बोलते हैं अपने लैंग्वेज में। अब मुझे लगता है बिहार के अलावा और कहीं भी मिलता होगा। ये जंगल में ही मिलता है और पेड़ पे बड़े बड़े पेड़ होते हैं इसके, ज़मीन के अंदर भी रहता है और पेड़ पे भी मिलता है, मतलब उगता है, फलता है। छिलके इसके हटा देने के बाद ना ये ओल के जैसा लगता है देखने में। अब तो जब से इन्होंने ड्यूटी ज्वाइन किया है दूध भी आने लगा, तो दूध बाहर से लेने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। आजकल हमारे यहाँ लाल चाय ही बनता है, नींबू वाला चाय बनता है, दूध वाला मतलब इनको पसंद नहीं है। और मम्मी को भी आजकल यही चाय अच्छा लगता है, तो इसलिए बनता है। और अभी मम्मी का सब्जी इधर बन रहा है। ये वाला सब्जी पकने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि बहुत कड़क होता है। कल तो मैं गैस आगे का कुछ शूट ही नहीं कर पाई थी, इतना ज़्यादा मुझे हेडेक होने लगा था। शायद जॉब का टेंशन था या कुछ और, पर बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था, तो मैं आगे का कुछ ब्लॉग शूट ही नहीं कर पाई थी। आज है संडे और इनकी है छुट्टी। अभी मैं सोच रही थी ना रोज़मेरी का पानी बना लूँ और इसको इसमें रखूँ स्टोर करके। फुसफुस करने वाला है ये, और बालों में मतलब फुसफुस करके लगाऊँ। रोज़मेरी भी ला करके रखे हुए हैं। अभी फ़िलहाल तो ये खाना खा रहे हैं और आजकल ये नीचे ही खाते हैं, मतलब नीचे बैठ करके खाना इनको अच्छा लगता है, तो इसलिए। और कृषि भाई साहब मस्त सो रहे हैं। संडे को इनको वीकली राशन जो मिलता है ना, साप्ताहिक वाला वेजिटेबल फ्रूट, वो भी इधर ही रखा हुआ है, पर अभी तक खोले ही नहीं है। तो अभी मैं ना इसको फ्रीज में रख लेती हूँ। इनकी छुट्टी थी तो कुछ दिनों से आ नहीं रहा था, करीब 1.5 महीने से। इससे पहले तो हम लोग घर में ही थे, तो इस वजह से ये कुछ आया है 2-3 दिन चले जाता है, इससे ज़्यादा कुछ तो होता नहीं है। अभी मैं फ्रीज से ना रोज़मेरी भी निकाल दी हूँ। ये भी 3-4 दिन से आए हुए थे। अभी मैं इसका पानी बना देती हूँ, ये पैकेट में ही है। जेप्टो से यहाँ रोज़मेरी ताज़ा ताज़ा मिल जाता है। और अगर आप ये ऑनलाइन मंगाते हो ना तो ये सूखा वाला आएगा। एक बार मैं मंगवाई हूँ ऑनलाइन, तो वो सूखा सूखा आता है, ऐसे ताज़ा नहीं मिलेगा। पर उसके भी फ़ायदे हैं और इसके भी फ़ायदे हैं। अभी तो वैसे मेरा पोस्टमार्टम के बाद ना हेयर फॉल होता ही है, फिर भी मैं ये यूज़ करके देखती हूँ कि सूट करता है कि नहीं। मैं सुनी हूँ कि रोज़मेरी ना फ़ायदा करता है। मुझे एक बार हुआ था, शादी से पहले मैं लगाई थी ना, तो मुझे सूट करता था। रोज़मेरी को ना मैं पैकेट से निकाल दी हूँ और ये रियल में कुछ ऐसे होते हैं, देखिए। फ़िल्टर वाला पानी मैं इधर ले ली हूँ। मैं सोच रही हूँ इसको थोड़ा वॉश कर लूँ, छन्नी में ही अच्छे से मैं वॉश कर ले रही हूँ, ताकि इसके पत्ते गिरे ना। बहुत छोटे छोटे हैं ना, तो गिर जा रहे थे, प्लेट में कर रही थी। तो अब इसको मैं तब तक खोलने दूंगी जब तक इसके पानी आधे ना हो जाए। अब ये आधे हो गए हैं, तो इसको मैं ना अभी मैं बोटल्स वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। बहुत दिन से रखे हुए थे ना, तो थोड़े गंदे हो रखे हैं, तो बोटल्स साफ़ करके इसमें स्टोर करके रखूँगी। इनको मैं इस बोटल्स में भर ली, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और ऐसे मैं फुसफुस करके दिखाती हूँ, देखिए। तो ऐसे ना फुसफुस करके बालों में लगाना है। देखती हूँ अब बालों में सूट करते हैं या नहीं। और सूखा वाला मैं टैग कर दूँगी, किन्हीं को लेना होगा तो ले सकते हैं, ऐसे ऑनलाइन भी मिलता है ये। मैं अभी ना थोड़ा बाल खोल करके इसमें लगाती हूँ। और अभी मम्मी जा रही है मार्केट। मम्मी को यहाँ बैठे बैठे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए कृषि बाबू को छोड़ के जा रही है। अभी जैसे ही मैं आई ना रूम में, कृषि एकदम हंसने लगा, पर कैमरा देखते हैं एकदम शांत। हे आजकल कृषि बोलने लगा है थोड़ा बहुत, पता नहीं कब मम्मा पापा बोलेगा। मैं चाहती हूँ मुझे ही बोले। रंग रूप तो पापा का लेकर आया है, कम से कम मम्मा तो बोल ले पहले। ऐसे पापा से इसको बहुत लगाव है, कभी कभी मुझे लगता है मुझसे भी ज़्यादा पापा से लगाव है इसको। फिर से बोलो कृषि। आज मम्मी का गाइस फास्टिंग भी है, तो इन्होंने ना ऑनलाइन ही मंगा दिए। ये साबुदाना, एक पैकेट बेसन भी है, तो अभी 2 आए हुए हैं। ऑनलाइन जेप्टो पर थोड़ा ना सस्ते भी मिल जाते हैं, ऑफर में ले लेते हैं। तो अब ये 80 का है और ये 100 का है, दोनों 180 का है, पर 100 में ही ले लिए। लाइट गैस चली गई है और मम्मी इधर अंधेरे में बना रही है खाना। आज मम्मी बगिया बना रही है, मैं दिखाती हूँ। तो मम्मी गैस बगिया बना रही है, देखिए। आटा है इधर चावल का, सिंपल ही बना रही है इस बार, दाल वाले नहीं बना रही है। मैं आई किचन तो मम्मी पूरा सिंपल ही बना रही थी। मैं बोली गुड़ वाला बनाने के लिए, तो फिर अभी वही थोड़ा बनाएंगी। अब जब भी हम लोग खाते हैं ना, तो कृषि को भी इधर ही ले आते हैं, और खाना देख कर ये लड़का कितना ज़्यादा एक्साइटेड रहता है, देखिए। आज डिनर में दाल है, रोटी है, सब्जी है भिंडी और गोभी की, इधर साबूदाना है और टमाटर और धनिया की चटनी है, और इधर बगिया है। तो अभी का तो गाइस हमारे यहाँ का एकदम माहौल वही है, कन्फ्यूज़न भरा, टेंशन भरा, क्या करना है क्या नहीं करना है।
तो चलिए ब्लॉग में कर रही हूँ यही एंड, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय टेक केयर, राधे राधे। राधे राधे।